केजरीवाल से आज फिर ईडी की पूछताछ होनी है और शराब घोटाले को लेकर ईडी की पूछताछ जारी है। यह जानकारी सामने आ रही है। ईडी की पूछताछ जारी है। कविता से केजरीवाल का आमना सामना भी संभव है, यानी कि आमने सामने बिठाकर सवाल पूछे जा सकते हैं। केजरीवाल से आज फिर ईडी की पूछताछ हो रही है। तो रिमांड मिलने के बाद आज से पूछताछ शुरू हो रही है और इस बात की भी पूरी संभावना लग रही है कि के कविता को सामने बिठाकर ये सवाल जवाब हो सकते हैं। जितेंद्र बताइए, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू की गई ईडी की टीम के द्वारा। सबसे पहली कोशिश है कि विजय नायर और उनके बीच के जो कनेक्शन था, जो कि कल ईडी की तरफ से बाकायदा कोर्ट के अंदर कहा गया था कि जो आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर है, जो अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी चला रहे थे, उसके सीईओ थे, वो दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल की तरफ से काम कर रहे थे, यानी कि पैसे उगाही का जो काम था वो केजरीवाल की तरफ से विजय नायर कर रहे थे। इसके अलावा जो साउथ लॉबी है, जो के कविता से जुड़ी हुई लॉबी है, उस लॉबी के लिए भी मिडल मैन के रूप में वो काम कर रहे थे, यानी कि के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच की कड़ी, साउथ लॉबी के बीच की कड़ी विजय नायर बने हुए थे। तो फिलहाल जो आज की क्वेश्चनिंग है वो विजय नायर को लेकर है और इसके अलावा ईडी की दूसरी कोशिश होगी कि के कविता की फिर से रिमांड ली जा सके। के कविता 7 दिन की ईडी की रिमांड पर थी जिस वक्त के कविता की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद ईडी ने साफ तौर पर कहा था कि के रिमांड कॉपी में जब आया है तो रिमांड कॉपी में ये ईडी की तरफ से साफ लिखा गया है कि विजय नायर को अनुचित तरीके से रखा गया था एक मंत्री के घर में। इस सवाल का हम बार बार जवाब मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल के घर के बगल के बंगलों में रखा गया था और किस हैसियत से वो एक मिडिलमैन की भूमिका निभा रहे थे। इसका कुछ उत्तर है क्या? इसको लेकर क्या अभी तक ईडी हो चाहे आम आदमी पार्टी के वकील हो, उनकी तरफ से क्या आर्गुमेंट आए? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या किस तरीके से उनको ये फ्लैट अलॉट किया गया, उनको ये बंगला अलॉट किया गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो आज ईडी की जांच है वो के कविता और अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन को लेकर होगी और यही वजह कि 7 दिन की रिमांड के बाद के कविता को एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची है ईडी। कोशिश होगी एक बार फिर से ईडी जो है के कविता की रिमांड को बढ़वाए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना करवाया जा सके, क्योंकि जो के कविता की गिरफ्तारी के बाद साफ तौर पर ईडी का आरोप था, जो के कविता की गिरफ्तारी को लेकर बाकायदा प्रेस नोट आया था, उसके अंदर भी लिखा गया था कि इस शराब नीति को ना सिर्फ लागू करने में बल्कि इसके फॉर्मेशन में, इसके क्रिया। और जितेंद्र, जैसा कि आप बता रहे, देखिए उससे जुड़ी एक अहम खबर, थोड़ी देर में कविता की कोर्ट में पेशी, के कविता की कोर्ट में पेशी होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची ईडी की टीम। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यायालय परिसर की, कोर्ट कैंपस की, जहां पर के कविता को लेकर ईडी की टीम पहुंची। थोड़ी देर में पेशी होगी। रिमांड को बढ़ाने की मांग की जाएगी ताकि केजरीवाल के सामने बिठाकर आमना सामना करा के सवाल जवाब किया जा सके। के कविता एक अहम कड़ी ईडी के लिए इस पूरे मामले में। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, पेशी होगी, रिमांड की मांग की जाएगी, जैसा आप कह रहे हैं, के कविता से आमना सामना, ये कितनी बड़ी चुनौती केजरीवाल के लिए साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कल ईडी ने कोर्ट में साफ तौर पर यह बात कबूल की थी, ये बात बोली थी कि जांच के दौरान सामने आए कि साउथ लॉबी से के कविता के जरिए करीब 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिया गया। ये वो 100 करोड़ रुपए हैं जिनकी मनी ट्रेल ईडी के पास मौजूद है। इसके अलावा दावे 300 करोड़ तक के ईडी की तरफ से किए गए और उसके बाद 600 करोड़ तक के दावे ईडी ने कल कोर्ट के अंदर किए हैं। तो 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत जो अब तक सामने आई पूरी तफ्तीश के दौरान, जिसके सबूत ईडी के पास मौजूद है, उस 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो इस्तेमाल था वो बाकायदा गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। उम्मीदवारों को बाकायदा कैश में दिया गया था। ये तमाम आरोप कल ईडी के थे। तो इन्हीं आरोपों को दरअसल सच्चाई जानने के लिए के कविता की रिमांड लेना बहुत जरूरी है और आज ईडी उसी मकसद से कोर्ट में पहुंची है के कविता को लेकर, ताकि आमने सामने बिठाकर मामले में जो जा सके। ईडी की तरफ से जो प्रमाण रखे गए कोर्ट के सामने रिमांड कॉपी में, और एक पूरा ट्रेल मनी का और साथ ही एक तरीके से पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हवाला के जरिए हुआ, किस किस रूट से और किस किस खाते से, किसके खाते से कितना पैसा पहुंचा, ये दिया गया। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि कोई मनी ट्रेल नहीं अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं रिकवर किया गया है। ये दोनों बातें क्या हैं और क्या ईडी की जो रिमांड कॉपी है उसमें जो बात कही गई है उसको लेकर ईडी के पास कोई प्रमाण है जिसका जवाब वो न सिर्फ कोर्ट में दे सके बल्कि जो राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं उसका भी जवाब मिल सके?
जी बिल्कुल, देखिए जब कोई जांच एजेंसी कोर्ट के अंदर जाती है और इस तरीके के दावे करती है तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर होते हैं और वही ईडी के पास है। ईडी लगातार ये बात कहती आ रही कि ईडी के पास पूरी मनी ट्रेल की लीड है, हालांकि रिकवरी करनी अभी उस मनी ट्रेल की बाकी है। कल भी कोर्ट में ईडी ने कहा, लेकिन 100 करोड़ रुपए के लेन देन की बात जो थी वो ईडी ने कबूल की और जांच के दौरान ईडी का कहना है सामने भी आया है। और के कविता के जरिए ये पैसा जो साउथ के जो शराब कारोबारी हैं उनकी तरफ से के कविता के जरिए आम आदमी पार्टी को दिया गया था, जिसको लेकर बाकायदा आम आदमी पार्टी को एक कंपनी भी कहा गया ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये जो तमाम आरोप हैं इनकी सत्यता को जानने के लिए दोनों को आमने सामने बिठाना बेहद जरूरी है और यही मकसद अब ईडी का आगे रहेगा कि के कविता की रिमांड मिले। के कविता ने जो दावे किए पूछताछ के दौरान, जो खुलासे किए हैं, उन खुलासों की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है अरविंद केजरीवाल को सामने बिठाकर। इसके अलावा जो मनी ट्रेल के साक्ष्य, जो सबूत अब तक ईडी के पास मौजूद है, चाहे वो डिजिटल एविडेंसेस के रूप में हो, उन तमाम एविडेंसेस को अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर। अच्छा जितेंद्र, एक जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस रिमांड कॉपी में जो बेनिफिशियरी है, मेजर बेनिफिशियरी, उसमें आम आदमी पार्टी को बताया गया, किसी इंडिविजुअल को नहीं बताया गया। जी बिल्कुल, देखिए पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत ये बोला गया है ईडी की तरफ से कि अगर सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है और किसी कंपनी का इस्तेमाल करके अपराध करता है तो कंपनी भी उतनी ही आरोपी है जितना वो शख्स होता है। तो इसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी, जो कि जिसके संरक्षक अरविंद केजरीवाल है, अगर अरविंद केजरीवाल इस पूरी साजिश के, इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं और जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी के लिए गया, उस पैसे का चुनाव जो इस्तेमाल है वो आम आदमी पार्टी ने चुनाव में किया, तो जाहिर सी बात है पार्टी के ऊपर भी आरोप लगे हैं, पार्टी को भी इस जांच